वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 23वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव, देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है इंद्र से ऋण मुक्ति की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। द्रुहं जिघां संभरसमनिन्द्रान्ते दिक्ते दिग्मातुजसे अनेका ऋणाचिद्यत्र ऋणजान उग्रो दूरे अज्ञाता उषसो बबाधे। इस 7वें मंत्र में यह बताया गया है कि इंद्र देवता द्रोहियों को, हिंसकों को, नास्तिकों को नष्ट करते हैं, क्योंकि ये व्यवस्था में असंतुलन पैदा करते हैं। जो अकारण परद्रोही हैं, हिंसक हैं, नास्तिक हैं, किसी परम शक्ति को नहीं मानते हैं, मनमाना करते रहते हैं, उनसे सृष्टि में अशांति फैलती है और अव्यवस्था फैलती है तथा सृष्टि में असंतुलन की स्थिति आती है। तो एतदर्थ इंद्र इनका विनाश करते हैं और इंद्र प्रेरित करते हैं कि मनुष्य पर जो 3 ऋण हैं, मातृ ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, वे दूर हों। यानी वे ऐसे कृत्य करें यज्ञादि के और अन्य शुभ कर्मों के, ताकि वे ऋण मुक्त जीवन बितावें। क्योंकि ऋण जो है वो सबसे बड़ा कष्टकर होता है, तो ऋण का भार नहीं रहना चाहिए। तो अब इसी परिप्रेक्ष्य में हम शब्दार्थ और अर्थ को समझने की चेष्टा करें। इंद्र जो है वह द्रुहम माने द्रोहियों को, जो अकारण द्रोह करते हैं और एक अशांति पैदा करते हैं उनको, और ध्वरसम माने हिंसक। ध्वर माने जानते हैं ना, ध्वर माने हिंसा होती है और उसी के विपरीत अध्वर बना है हिंसा रहित यज्ञ। तो ध्वर माने हिंसा। तो इंद्र जो है ध्वरसम हिंसकों का, द्रोहम माने परद्रोहियों का जो है वह जिघांसन, उनको हिंसित करते हैं, यानी उन्हें मार डालते हैं। तो इस प्रकार से द्रोहियों, हिंसकों और जो इंद्र की सत्ता को अथवा परमात्मा सत्ता को नहीं मानते हैं, उन नास्तिकों को मारने की इच्छा करते हुए इंद्र ने तुझसे उन्हें मारने के लिए तिग्मा अनीका, तिग्म कहते हैं तेज, तीक्ष्ण, और अनीक माने अस्त्र। तो अपने अस्त्रों को तेज करते हैं, क्योंकि किसी का वध करना हुआ, कोई काटना पीटना हुआ तो अस्त्रों को तेज करना ही पड़ता है। तिग्म माने तेज होता है। तो यह तिग्म शब्द तो लौकिक संस्कृत में भी धारदार करना या तेज करना, तिग्म तेज
तीव्रता के अर्थ में आता है। लेकिन अनीक शब्द तो प्रायः सेना के लिए प्रयुक्त होता है। गीता में भी प्रारंभ में कहा गया, दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़ दुर्योधन सदा। पांडवानीकम माने पांडवानाम अनीकम सेनाम। दुर्योधन कह रहा है कि वो पांडवों की सेना को मैंने देखा और देख करके, तो अनीक माने अनी या अनीक सेना के लिए लौकिक संस्कृत प्रयुक्त होता है, लेकिन यहाँ पर अनेक अस्त्रों के लिए प्रयुक्त है। तो वो इंद्र जो है वो तथा कथित द्रोहियों, हिंसकों, नास्तिकों को मारने के लिए अपने अनीकों को माने अपने अस्त्रों को तेज करता है, तिग्म करता है, और ऋणया उग्रह, ऋण को दूर करने वाला वीर इंद्र। अज्ञाता उषसः, अज्ञाता माने अनेक, उषाओं में नह ऋणाचित, हमारे ऋणों को भी दूरे बबाध, दूर से ही नष्ट करता है। तो मतलब ये हुआ कि इंद्र उषा काल में ही सक्रिय हो करके, और जो भक्तजन हैं, आराधक हैं, ध्यान आदि करते हैं, तो उस ध्यानादि में बाधा पहुंचाने वाले तत्वों को और तीनों ऋणों को दूर करने की भूमिका बनाते हैं। यह कैसे? भाई प्रातःकाल उठकर मनुष्य ध्यान करेगा, सत्कर्म करेगा, यज्ञ करेगा, तो उससे ऋण मुक्ति होगी। तो ऋण मुक्त ऋण क्या है? ये तीन ऋण हैं जो प्रत्येक के ऊपर जन्म से ही लद जाते हैं। वे ऋण कौन हैं? देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। तो देव ऋण कैसे है? देव कौन है? देव सूर्य हैं, देव जल हैं, देव वायु हैं, देव पृथ्वी हैं, अंतरिक्ष हैं, अग्नि हैं, यह सब देव हैं। तो इनके ऋण हम पर स्वाभाविक रूप से लदते जाते हैं। ऋण का मतलब यही नहीं समझना चाहिए कि हमने किसी से कर्ज लिया तो उसी पर इंटरेस्ट लग रही है, ऋण है, नहीं। ये ऋण तो अपने आप सबके ऊपर लग जाते हैं। जैसे भाई अब इस ऋण को ज़रा देखिए, कितना कठिन ऋण होता है। कोरोना काल में ऑक्सीजन के लिए कितनी दिक्कत होती थी, कितना पैसा खर्च करना पड़ता था किसी लिए ऑक्सीजन को प्राप्त करने के लिए। वेंटिलेटर पर जाने के लिए कितना खर्च करना पड़ता है, और खर्च करने के बाद भी सबको नहीं सुलभ हो पाता है। और पवन देवता हमें सांस लेने के लिए रातों दिन 24 घंटे तैयार रहते हैं। अब बताइए एक दिन में कितना ऋण हो गया होगा पवन देवता का। अब उसकी अगर कीमत चुकावें तो हम किसी भी स्थिति में चुका नहीं सकते हैं। इसी तरह से जो है वह ताप का, तेज का, अग्नि का, जो कि सूर्य का अंश है, विद्युत आदि का ऋण भी तो हमारे ऊपर है, ये भी देव हैं। हम अपने हिसाब से कम बिजली खर्च करते हैं प्रकाश के लिए और भी अन्य प्रयोजन के लिए। ये सब विद्युत और ये सब एक ही चीज़ है, अग्नि। तो फिर भी जो बिल आता है हम परेशान उससे हो जाते हैं। अगर वो बिल सूर्य देवता भेज दें
कि हमने तुम्हें कितना ताप दिया, कितना प्रकाश दिया, अग्नि देवता भेज दें, तब फिर क्या होगा? तब तो भाई हम किसी तरह सूर्य ही नहीं पाएंगे, कोई उसका हिसाब किताब नहीं लगा सकता है। इसी तरह से जल है, जल तो जीवन है, पिपासा बुझाता है, भोजन बनाता है, खेती का सिंचन होता है, उससे हम स्नान करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं। हमको मोल लेना पड़ता है, एक बोतल में पानी तो 20-22 रुपए का जो कुछ मिलता हो, और मान लीजिए कि ऐसे ही सबकी कीमत देनी पड़ती तो हमको अयाचित जल भी मिल जाता है। तो पैसा तो हमने दिया नहीं जो हमको तमाम वृक्ष के रूप में और स्नान के रूप में सब जल मिल रहा है, तो भाई ऋण तो हो ही गया। तो ये देव ऋण है। अब पैदा होते ही यह ऋण मनुष्य के ऊपर लग जाता है। ऋषि ऋण, ऋषि लोग ज्ञान देते हैं, लौकिक और पारलौकिक दोनों ज्ञान। कोई गुरु होता है जो शिक्षण देता है, ज्ञान देता है, बताता है। भाई जब किसी ने बताया कि यह गाय है तो हम पहचान पाए कि यह गाय है। किसी ने बताया कि इसे घर कहते हैं, तभी हम जान पाए ये घर है। यानी जो कुछ हम जान पाते हैं वो किसी गुरु के बताने ही से तो जान पाते हैं। बोलना सीखते हैं तो कोई हमको बोलना सिखाता है, फिर इसके बाद फिर ज्ञान हमको तरह तरह से मिलता रहता है, उसकी कोई गिनती ही नहीं। ऋषियों मुनियों का ज्ञान है, वेद है, उपनिषद है, गीता है, दर्शन शास्त्र हैं, और न जाने क्या क्या ज्ञान के भेद हैं। लौकिक रूप से मैथमेटिक्स का ज्ञान, भाषा का ज्ञान, केमिस्ट्री का ज्ञान, बायोलॉजी का ज्ञान, सब ज्ञान ही ज्ञान है, अनंत क्षेत्र हैं ज्ञान के। तो भाई यह सब हमको किसी से मिलते हैं ना। हम तो बिल्कुल शून्य होकर आए। किसी ने बताया कि यह घर है तो घर कहने बोला, किसी ने कहा यह गाय है तो गाय जाने, किसी ने कहा कि घोड़ा है तो घोड़ा जाने। तो यह ज्ञान हमको मिला, और वेद का, पुराण का, उपनिषद का, गीता का, रामायण का ज्ञान मिला। तो यह ज्ञान हम अपने साथ तो लेकर नहीं आए ना, इसको ऋषियों ने दिया, ज्ञानियों ने दिया। तो जब उसकी कोई फीस नहीं लिया तो ऋण तो हम पर लदा ही है। तो इस प्रकार से ऋषि ऋण हो गया। पितृ ऋण, पितृ के अंदर माता पिता दोनों आते हैं। पितृ शब्द में माता पिता दोनों का समवाय होता है। तो वे हमें जन्म देते हैं, हमारा पालन पोषण करते हैं। नाजुक दिनों में जब न हम चल पाते हैं, न उठ पाते हैं, न बैठ पाते हैं, सबसे अधिक असुरक्षित मानव का शिशु होता है। अन्य जातियों प्रजातियों के शिशु तो जन्म लेते ही भागने कूदने लगते हैं, लेकिन सबसे असहाय जो होता है वो मानव का पुत्र होता है, बच्चा होता है, जो कई महीनों तक उठ बैठ नहीं पाता है। अगर उसको खिलाया न जाए तो खा भी नहीं पाता है, रोने के अलावा उसके पास कोई साधन नहीं है। तो उन कठिन क्षणों में जिसने हमारा साथ दिया, हमको खिलाया पिलाया झुलाया, हमको टहलाया, हमें तरह तरह के साधनों द्वारा वस्त्र पहनाया, भोजन कराया, मतलब अब उसको कहने की आवश्यकता नहीं, सब जानते हैं। तो माता पिता का ऋण तो रहता ही है, हम उससे ऋण नहीं हो पाते हैं। उसका तो, उसकी कीमत तो कोई है ही नहीं। तो ऋण हम पर लदा रहता है। तो फिर भाई अब उसे हम कैसे उससे ऋण होंगे? ऋण ऐसे होंगे कि हम भी भाई उत्तम संतानें उत्पन्न करें,
उनके पीछे कष्ट उठाएं, पालन पोषण करें और उनको एक योग्य नागरिक बनावें, समर्थ बनावें, तब हम उस ऋण से मुक्त होंगे। और देव ऋण से यूँ मुक्त होंगे कि हम वायु को, जल को, नदियों को और भी जो अन्य दिव्य शक्तियाँ हैं वेद में जिन्हें देव कहा जाता है, उनको स्वच्छ रखें, यज्ञ करें। तो इन सब से हम देव ऋण से मुक्ति पा सकते हैं। ऋषि ऋण से भी हम ज्ञान दें, आध्यात्मिक ज्ञान दें, लौकिक ज्ञान दें, सद्ज्ञान दें, तो ज्ञान हम जो है वो ऋषि ऋण से मुक्त हो पाएंगे। हमारे यहाँ तो निःशुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था थी। अब जब हम फीस ले रहे हैं कचर के, तो फिर हम ऋण से कहाँ मुक्त हो पा रहे हैं। तो इसलिए निःशुल्क हमें शिक्षा देनी चाहिए, दूसरों को उपदेश देना चाहिए, और बड़ी लंबी चौड़ी फीस लेकर के तो फिर हम ऋण से मुक्त नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हम जब उसकी कीमत ले लिए तो फिर कहाँ ऋण मुक्त हुए, क्योंकि तमाम ज्ञान हमको बिना फीस के मिला। तो कहने का मतलब ये 3 ऋण हैं, जब तक इनसे ऋण मुक्त नहीं हो जाता तब तक शांति मनुष्य को नहीं मिलती है। कहा भी गया है, ऋणान 3 अपाकृते ततः मनः मोक्षे निवेशयेत्। मोक्ष के लिए मनुष्य को तभी तत्पर होना चाहिए जबकि वह इन तीनों ऋणों से अपने को मुक्त कर ले, ऐसा शास्त्र का विधान है। और वही जो संन्यास ले लिया जाता है, साधु बन जाया जाता है बचपन से, यह विधा नहीं है। हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो बचपन से साधु बन जाने वाली नहीं है, क्योंकि हम तब ऋण से मुक्त कहाँ हो पाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ रखा गया है कि 50 साल के बाद आप जो है मोक्ष की ओर झुको और 50 साल तक अपने सभी ऋणों से मुक्त हो जाओ। ये साधु बन जाना ये हमारी आर्ष व्यवस्था नहीं है, ये बौद्धों की देन है। घर छोड़ करके गौतम बुद्ध सन्यासी हो गए, अब उनका जो धर्म चला उसमें साधु बन जाओ, भिक्षु बन जाओ, भीख मांगो और बस। तो आप ऋण न यज्ञ किए, न कुछ किए, ना माता पिता की सेवा किए, ना संतान की सेवा किए, तब तुम्हारे ऊपर तो ऋण लद ही गया है, और ऋण पर सूद चलता रहता है। तो हमारी जो ये सनातन व्यवस्था है, ये बड़ी व्यवस्थित और वैज्ञानिक व्यवस्था है। मनुष्य को अपने कर्तव्यों से अलग होकर एकाकी साधु की जिंदगी बिताने का हक नहीं है। आप पहले यज्ञ करके देव ऋण से मुक्त होइए, फिर जो कहे गए हैं ऋण उनसे मुक्त होइए, उपाय भी संक्षेप में कह दिया गया है। तब फिर आप जो है वो साधना के अधिकारी हो, तब आप मोक्ष के लिए आगे बढ़ो। मोक्ष भी एक आवश्यक है, क्योंकि जो हमारे यहाँ यजुर्वेद में कहा गया नहीं है कि विद्याम च अविद्याम च य उभय उपासते अविद्या मृत्युम तीर्था विद्या मृत्युमश्नुते। तो अविद्या का भी ज्ञान प्राप्त करो, विद्या का भी ज्ञान प्राप्त करो। अविद्या क्या है? जो सांसारिक विषय हैं, इतिहास, भूगोल, लोकाचार और तरह तरह से विज्ञान की शाखाएं हैं, वे अविद्या मानी गई हैं हमारे यहाँ, लेकिन उनकी भी आवश्यकता है आप, क्योंकि बिना उनके ज्ञान के
तो आप जीवन यापन ही नहीं कर सकते हो। तो कृषि कर्म है अथवा व्यवसाय का कर्म है अथवा सेवा का कर्म है, सर्विस भिन्न भिन्न विभागों में जाने की, इनके लिए एक अलग योजना होती है। तो वो अविद्या है, अविद्या, लेकिन उपासनीय वो भी है, उसे ठुकराना नहीं चाहिए। और जो विद्या है वो आध्यात्मिक विद्या है। यह लौकिक विद्या हुई, वह लौकिक विद्या है। तो उस विद्या से, अध्यात्म विद्या से अमृतम अश्नुते, अमृत तो मिलेगा, यानी आपको परम शांति मिलेगी। शरीर छूट जाने के बाद भी आपको दिव्य जीवन मिलेगा। तो ये हमारी एक संतुलित व्यवस्था है। तो इंद्र उसमें सहायक होता है, वो हमें प्रेरणा देता है, क्योंकि उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, वो जो परम शक्ति है वही हृदय में प्रेरणा बन करके जगती है। वो प्रेरित करती है सूक्ष्म रूप से कि हम यह कर्म करें। तो इंद्र वो परम शक्ति है, वो उषा काल में जो उठ जाते हैं उनको सत्कर्म में प्रेरित करती है और ध्यानादि में आने वाली बाधाओं को दूर करती है और ऋणत्रय से मुक्ति की यज्ञादि के माध्यम से प्रेरणा भरती है। तो विद्रोही, हिंसक, नास्तिकों के वध की इच्छा से इंद्र अपने आयुधों को तीक्ष्ण करता है। ऋणों को दूर करने वाला इंद्र उषा काल में ध्यानादि में बाधा पहुंचाने वाले तत्वों को दूर करता है और हमें ऋणत्रय यानी देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण से मुक्ति की प्रेरणा देता है। इसलिए हम इंद्र को नमन करते हैं। पद्यात्मक भाव प्रकाशन है, विद्रोही, हिंसक, नास्तिक को इंद्र नहीं सह पाता। विद्रोही, हिंसक, नास्तिक को इंद्र नहीं सह पाते। वह उनके वधार्थ अपने अस्त्रों को तीक्ष्ण बनाते। उषा काल में ध्यान आदिक में जो बाधा पहुंचाते, दूर करें मेरे ऋण वे जो ऋण को दूर भगाते। ओम वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 23वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव, देवता इंद्र अथवा ऋत, छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है सत्य की महिमा का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ऋतस्य हि शुरधः सन्ति पूर्वेरऋतस्य धेतिर्व्रजिना निहन्ति। ऋतस्य श्लोको बधिरादर्धकर्णा बुधानः शुचमान आयोः। इस 8वें मंत्र में ऋत के विषय में कहा गया है, ऋत का प्रभाव और ऋत की महिमा का कथन है। अब सर्वप्रथम आवश्यक है कि हम ऋत को जान लें। ऋत है क्या? तो ऋत का निघंटु और निरुक्त में जो अर्थ दिया गया है वह इस प्रकार से है, सत्य, इंद्र, सूर्य, आदित्य, यज्ञ, जल। इन अर्थों में ऋत शब्द का प्रयोग होता है। तो ऋत कहते हैं सार्वभौम सत्य को, वह सत्य जो सदा बना रहता है, कभी नष्ट नहीं होता। जैसे पृथ्वी में आकर्षण शक्ति है, इसी प्रकार से सभी ग्रहों नक्षत्रों में आकर्षण शक्ति है। तो यह अरबों खरबों साल पहले थी और आगे भी रहेगी, क्योंकि अगर आकर्षण शक्ति न रहे तो धरती का जल छिटक कर आसमान में फैल जाए, वायु भी इधर उधर उड़ जाए।
तो जो धरती की आकर्षण शक्ति है, ग्रेविटेशन है, वही समझ लीजिए एक बड़ा फुटबॉल ऐसा गोला है, उसमें चारों ओर जल भरा हुआ है, तो जब कोई खींचे न जल को तो छिटक जाएगी इधर उधर, हवा भी इधर उधर चली जाएगी। लेकिन जो वायुमंडल है, धरती में जो हवा का प्रसार है, उसको धरती की आकर्षण शक्ति खींचे हुए है, वो बाहर नहीं दूर जा पा रहा है। इसलिए समुद्र का जल जो है, नदियों के जल जो है, उसको सबको धरती की आकर्षण शक्ति रोके हुए है। अगर आकर्षण शक्ति ना हो तो सब इधर उधर छिटक जाए। हम लोग जो चल रहे हैं, अगर धरती का आकर्षण ना हो तो उछलने लगें, उड़ने लगें। चंद्रमा पर जो लोग बताए हैं वहाँ की आकर्षण शक्ति कम है, इसलिए जो चंद्रमा पर गए हैं यात्री, अभी अन्य ग्रहों पर तो नहीं जा पाए हैं, लेकिन चंद्रमा पर तो पहुँच चुके हैं लोग, तो बताते हैं कि वो लोग वहाँ फुदकते चलते थे, यानी पैर रखते थे तो वो ऊंचे उठ जाते थे उसी उतने ताकत से, क्योंकि वहाँ का आकर्षण पृथ्वी की अपेक्षा कम है। इसी प्रकार से कुछ अन्य ग्रहों पर अगर मनुष्य जाए तो जहाँ ग्रेविटेशन ज़्यादा होगा, आकर्षण ज़्यादा होगा, वहाँ वो चल ही नहीं पाएंगे, बैठ जाएंगे तो उठ ही नहीं पाएंगे, तो ग्रेविटेशन ज़्यादा है। तो ये एक सत्य है, इसी को ऋत कहते हैं। तो एक यह सत्य है जो हमेशा रहा है, हमेशा रहेगा, तो इसी को ऋत कहते हैं। सूर्योदय का एक निश्चित समय पर होना, सूर्यास्त का निश्चित समय पर होना, और तमाम चीज़ हैं। विद्युत का कुचालक क्या है, सुचालक क्या है, ये सब कहाँ किसका मतलब एक व्यवस्था है सृष्टि में, तभी तो सृष्टि चल रही है। उसी को ऋत कहते हैं। अगर व्यवस्था ना हो तो बिजली कभी काठ में संचरित हो जाए और कभी जल में ना ही संचरित हो, तो फिर काम हो ही नहीं पाएगा। लेकिन उसकी एक व्यवस्था है, एक ऋत है कि वो भिन्न इन वस्तुओं में संचरित नहीं होगी और इन वस्तुओं में संचरित हो जाएगी। तो सबका एक सुनिश्चित मार्ग है, और वो ऋत के कारण है, एक सार्वभौम व्यवस्था के कारण है। इसीलिए मानना पड़ता है कि एक चेतन शक्ति है जो सबका नियमन करती है। नहीं तो अगर कोई नियमन करने वाली शक्ति न हो, उस शक्ति कैसी भी हो, उस विषय में तो कोई भी पा नहीं सका है, लेकिन है कोई शक्ति अवश्य, कुछ है जरूर। ये तो समझ में सीधे आ जाता है। वो राम रूप में है, कृष्ण रूप में है, इंद्र रूप में है, क्या है, अल्लाह रूप में है, खुदा रूप में है, गाड रूप में है, क्या है, ये तो अपनी अपनी अवधारणाएं हैं। लेकिन एक शक्ति है, वो एक ही है, अनेक नहीं है। वो अनेक रूपों में बटी हो, जैसे तमाम देव हैं, वो बात अलग है, लेकिन एक शक्ति है। तो कहने का मतलब वो ऋत है, वही ऋत को व्यवस्थित रखती है। तो ऋत सार्वभौम सत्य को कहा जाता है, और ऋत जो है इंद्र को भी कहा जाता है, क्योंकि इंद्र भी सत्य है, परमात्मा है, सर्वोच्च नियामक शक्ति है, देवों की शक्ति है, देवों की नियंत्रक शक्ति है। तो भाई जब शक्तिमान और शक्ति अलग नहीं है, तो अगर वो व्यवस्थापक नहीं रहेगा, अब उसका नाम ऋग्वेद में इंद्र दिया गया है, अलग अलग धर्मों में अलग अलग कुछ कहा गया है, लेकिन है, अगर वो नहीं रहेगा तो कुछ नहीं रहेगा। उसी एक का विस्तार अनेक में है। तो इंद्र को भी ऋत कहा गया है, और सूर्य को भी ऋत कहा गया है, क्योंकि सूर्य ही की सत्ता से पृथ्वी की भी सत्ता है। और इस प्रकार से यज्ञ को भी ऋत कहा गया है, क्योंकि यज्ञ जो है वो कभी बंद नहीं होता। हम नहीं यज्ञ करते हैं, जिसका मतलब हुआ कि यज्ञ हो ही नहीं रही है। यज्ञ है, यज्ञ जो उसका भौतिक रूप है, अग्नि जला करके वो तो होता है, लेकिन परोपकार में या शुभ कर्म जो होते हैं वो सब यज्ञ के अंतर्गत आते हैं। यज्ञो ही श्रेष्ठतमं कर्म। और साथ ही साथ प्रकृति में यज्ञ हो रहा है निरंतर, प्रकृति यज्ञ निरंतर करे। पृथ्वी में जो कुछ कीचड़ होता है या गंदगी होती है प्रकृति की ओर से, तो उसके लिए प्रकृति ने क्या किया है,
जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको सोखने के लिए वृक्ष बना दिए और फूल खिला दिए ताकि दुर्गंध अगर कहीं फैल रही है तो वो सुगंध उसको दबा दे। तो वो जो प्रकृति का काज है, वृष्टि कराना, पवन का चलाना और सब चीज़, वो सब यज्ञ ही तो है। प्रकृति में निरंतर यज्ञ चल रही हो, रातों दिन यज्ञ कर्म हो रहा है, वो प्रकृति का यज्ञ है। मनुष्य भी शुभ कर्म करते हैं, वो भी यज्ञ है। बहरहाल यज्ञ शून्य जीवन या संसार की कल्पना ही नहीं हो सकती, इसलिए यज्ञ भी ऋत है। जल को भी ऋत कहा गया है, सूर्य को भी ऋत कहा गया है, इंद्र को भी ऋत कहा गया है, सार्वभौम सत्य को भी ऋत कहा गया है। तो अब इस प्रकार से आप ऋत का अर्थ समझ करके आगे बढ़ें और ऋत को व्यवस्थित करती है परम शक्ति। वेद में वरुण को ऋतेश कहा गया है, क्योंकि वरुण वो शक्ति है जो कि ऋत के सिद्धांत को डगमगाने नहीं देती है, व्यवस्थित रखती है तो सबसे बड़ा परमात्मा, लेकिन फिर भी परमात्मा अपनी शक्तियों को हस्तांतरित कर देता है ना। जैसे राजा है, प्रधानमंत्री है, या उस तरह से वो अपनी शक्तियों को भिन्न भिन्न भागों में वितरित कर देता है और फिर उसमें बहुत हस्तक्षेप नहीं करता है। वही है, व्यवस्था है। तो जो ऋत है उसकी शक्तियां अनंत हैं। ऋतस्य शुरुधः पूर्वी संति, ऋत की, सत्य की शक्तियां अनंत हैं। ऋतस्य दधीति वृजनानि हंति, और ऋत माने वही जो हमने कहा सत्य, ऋत की धीति। ऋत जो है वो धीति माने बुद्धियों को विमल करता है। वृजनानि, वृजन कहते हैं पाप को। वो ब्रज है या ब्रिज है, देखिए ब्रज माने तो घेरा होता है, यह ब्रिज है। तो ब्रिज माने होता है पाप। तो ब्रिजनानि हंति, पापों को नष्ट करती है। पाप क्या है? जो पीड़ा पहुंचाए वो पाप है, और पाप पीड़क होता है। पाप कर्म जो है वह अपना फल देता ज़रूर है, तत्काल भी दे सकता है, कुछ समय के बाद दे सकता है, लेकिन पाप यदि हो गया, पाप की परिभाषाएं हम कभी कभी करते हैं, अब वो करें तब तो बड़ा समय लग जाएगा। लेकिन पाप माने जो अनुचित कर्म है, जो प्रकृति के विरुद्ध कर्म है, जो नहीं करने चाहिए, वे कर्म जो हैं उनको यही ऋत नष्ट करता है। तो यह जो ऋत यानी सत्य है, यह पाप से बचाता है। ऋत कहता है कि एक नियम है सृष्टि में, उस नियम का पालन न करना ही ब्रिज है, पाप है। तो जब सत्य का ज्ञान हो जाता है, ऋत का ज्ञान हो जाता है, तो पाप उससे नष्ट हो जाता है। जब हम जान लेते हैं कि भाई किसी को नाजायज न सताओ, क्योंकि नियम है प्रकृति का कि व्यवस्था प्रकृति में रहे, तो एक अपने अपने मार्ग पर सब चलें। दूसरे के मार्ग को, दूसरे के धन को, दूसरे के सुख शांति को छीन करके हमको जीने का हक नहीं है। तो यदि हम इस प्रकृति के नियम का खंडन करते हैं तो फिर हम पाप करते हैं। लेकिन जब ऋत का हमें पूर्ण परिज्ञान हो जाता है तो हमारे पाप नष्ट होने लगते हैं, क्योंकि हम जान लेते हैं कि भाई अगर हम करेंगे तो भरेंगे। प्रकृति में कहीं क्षमा नहीं है। अगर हमने अनृत किया है, पाप किया है, जो नहीं करना चाहिए वो किया है, तो हमें उसका फल भोगना ही पड़ेगा। इसलिए जब हम इस सत्य को जान लेते हैं कि ऋत है, जो बोओगे वो काटोगे। ये नहीं है कि तुम चना बो तो उसमें धान काट लोगे, धान बो चना नहीं, जो बोओगे वही काटोगे। बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ ते खाए। तो इस प्रकार से यह ऋत है।
तो जो ऋत के सिद्धांत को जान लेता है उससे पाप नहीं होते हैं। इसलिए ऋत जो है वृजनानि हन्ति, पापों को नष्ट करता है, यह कहा गया है मंत्र में। ऋतस्य बुधानः, ऋत के सिद्धांत को, सत्य को, बुधानः माने जानता हुआ, ऋषि ज्ञानी, शुचमानः श्लोकः, सत्य के ज्ञान पूर्ण तेजस्वी स्तोत्र का पाठ करता है। मतलब कि जो सत्य के सिद्धांत को जान लेता है और उसको जान करके अपने जीवन में उतार लेता है, तो फिर वह अनृत माने पाप में कर्मों को नहीं करता है। उससे क्या होता है कि फिर ज्ञान का प्रकाशित आलोक छा जाता है और अज्ञान का अंधकार दूर हो जाता है। फिर क्या परिणाम होता है कि आयोः कर्ण बधिरा ततर्द, जब व्यक्ति ऋत को विधिवत समझ लेता है, जीवन में उतार लेता है, तो आयोः माने मनुष्यों के, उन मनुष्यों के जो ऋत को अपने जीवन में व्यवहारिक रूप में उतार लेते हैं, आयोः ऐसे लोगों के कर्ण कान बधिरा ततर्द बहरे हो जाते हैं। अरे भाई, ये कैसे? ऋत को जान लेकर कोई बहरा थोड़े होगा, नहीं, वो जो है वो बुरे कर्मों के प्रति बधिर हो जाता है। यानी दुष्कर्म सुनने के लिए उसके कान तैयार नहीं होते। तो वही, अब ये एक बंकिमा है, बात को कहने का एक ढंग है को जो ऋत के सिद्धांत को समझ लेता है, जीवन में उतार लेता है, वो बहरा हो जाता है। यानी दुष्कर्म करने से, दुष्कर्म सुनने से उसके कर्ण दूर हो जाते हैं। कहीं कहीं ऐसा कहा जाता है, भाई अंधे हो जाओ, बहरे हो जाओ, तो इसका मतलब हुआ कि तुम पाप कर्म को देखने से दूर हो जाओ, सुनने से दूर हो जाओ। भद्रम कर्णे विष्णुयाम देव भद्रम पश्येमाक्षिभिर्यजत्रा, वही बात है, बात के कहने का थोड़ा अंतर है। तो जो मनुष्य ऋत के सिद्धांत का पूर्ण रूप से पाचन कर लेता है, समझ लेता है, वो उसके कर्ण जो है आयोः मैंने बधिर हो जाते हैं। ऐसे मनुष्य के कर्ण जो हैं बधिर हो जाते हैं, अर्थात वो मिथ्या प्रपंचों को नहीं सुनता है, उससे विरक्त हो जाता है। तो सत्य की शक्ति अनंत है। सत्य युक्त बुद्धि पाप को नष्ट कर देती है। सत्य के ज्ञान से पूर्ण व्यक्ति तेजस्वी बन जाता है और तेजस्वी स्तोत्र, वेद मंत्र अथवा सिद्धांतों को जब वो जान लेता है तो उस मनुष्य के कान बहरे हो जाते हैं, अर्थात वो मनुष्य मिथ्या प्रपंचों से दूर हो जाता है, न उन्हें सुनता है, न उन्हें अपने जीवन में उतारता है। तो इसमें ऋत की महिमा का कथन है, पद्यात्मक भाव प्रकाशन है कि सत्य की हैं शक्तियां अनंत, सत्य की हैं शक्तियां अनंत, सत्य में तेज भरा भरपूर, सत्य से युक्त हुई यदि बुद्धि पाप को कर देती है चूर। सत्य से भरे वेद के मंत्र, सत्य से भरे वेद के मंत्र मनुष्य का करते हैं कल्याण, न सुन पाए जागतिक प्रपंच, बधिर जो कर देते हैं कान। वेद मंत्र न सुन पाए जागतिक प्रपंच, जागतिक संसार विषय, न सुन पाए जागतिक प्रपंच, बधिर जो कर देते हैं कान। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 23वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा जिस वामदेव, देवता ऋत अथवा इंद्र, और छंद त्रिष्टुप है, शीर्षक है सत्य की महिमा का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ऋतस्य दृढाधरुणानि सन्ति पुरोणि चन्द्रावपुषे वपोंषे, ऋतेन दीर्घविषणन्त वृक्ष ऋतेन कामऋतमाविवेशः। इस 9वें मंत्र में
ऋत की व्यापकता का कथन है। ऋत अनेक रूपों में दृश्यमान है, विद्यमान है। सूक्ष्म रूप से भी ऋत की व्याप्ति है और ऋत के अनंत रूप हैं। उन्हें सूक्ष्म और स्थूल दोनों रूप में समझने की आवश्यकता है। तो इस तथ्य को स्पष्ट करता हुआ ऋषि कह रहा है कि ऋतस्य बपुंषि बहूनि। बपु कहते हैं शरीर को, ऋत कहा गया है वह सत्य जो सदैव वर्तमान रहता है, जिसके बिना सृष्टि चल ही नहीं सकती है। ऋत न रहे तो सृष्टि नहीं चलेगी। तो थोड़ा सत्य और ऋत में हम जान लें अंतर। सत्य, ऋत को भी हम सत्य कहते हैं। सत्य जो यहाँ पर ऋत है वो सार्वभौम सत्य के लिए आता है। जैसे एक सत्य होता है, भाई आप सत्य बोल रहे हो, तो वह तो बदल सकता है। जैसे किसी से कहा गया है भाई आपकी अवस्था क्या है, तो उसने कहा 25 साल। फिर 5 साल के बाद किसी से मिला, किसी ने पूछा तो, या कहीं एप्लीकेशन दिया तो उसने कहा कि हम 30 साल के हैं। तो दो बात हो गई ना। तो अब यहाँ पर सत्य वो भी है, लेकिन वो परिवर्तित है। तो इस तरह से सत्य का एक रूप यह भी है, लेकिन सत्य का जो वह रूप है वो यूनिवर्सल है, यानी वैश्विक है, कभी विनष्ट होने वाला नहीं है और उसके बिना संसार चल भी नहीं सकता है। और उसका तत्व भी बड़ा सूक्ष्म है, गहन है। वही बात इसमें बताई करी। सत्य से तत्वम निहितम गुहायाम। अंत में इस ऋत को समझने में कुछ असमर्थ हो करके विचारकों ने यह भी कहा है कि वह ऋतस्य तत्वम या सत्यस्य तत्वम निहितम गुहायाम यत् सारभूतम तदुपासनीयम अनेक शास्त्राणि बहुलाश्च विद्या अल्पाश्च आयु बहुविघ्नता च यत् सारभूतम तदुपासनीयम हंसो यथा क्षीर मिवाम्बु मध्यात्। तो ऋत के भी अनंत रूप हैं, कह रहा है ऋषि कि बपुंसी अनेकानि संति ऋतस्य। ऋत के स्वरूप अनंत हैं। जैसे ऋत भाई ये सत्य है, लेकिन सत्य जैसे मान लिया कि आप झूठ न बोलिए, किसी को मारिए नहीं, पीटिए नहीं, किसी की हत्या न कीजिए, यह सामान्य कथन है। लेकिन कहीं किसी निर्दोष की हत्या कोई दुष्ट कर रहा हो तो वहां हम भी उस दुष्ट को मार डालें, तो फिर एक रूप से तो कथन का विपर्य हो गया कि भाई आप मार डाले तो आप तो पाप लगेगा। नहीं, वहाँ पर वो जो एक निर्धारित बात है कि किसी को मारो नहीं, वो बाधित हो रही है, क्योंकि परिस्थिति बता दे रही है कानून में भी आत्मरक्षा में हत्या कर देना पाप नहीं होता। प्राय देखा जाता है आत्मरक्षा में किसी ने क्या, भाई उसने आत्मरक्षा में उसकी हत्या कर दिया तो व्यक्ति को फांसी नहीं होती। तो इस तरह से जो यह रीति है इसको भी समझना, इसके सूक्ष्म भेद को जानना आवश्यक है। इसीलिए कहा गया इसके बपुंस, इसके शरीर भिन्न भिन्न है। कहीं पर वो जो एक सामान्य सिद्धांत बता जाता है वो बाधित भी होता है। तो झूठ है, झूठ बोलना, लेकिन अगर किसी के प्राण की रक्षा हो रही हो, वो निर्दोष हो, तो वहां झूठ बोल देना पाप नहीं होगा, वहां सत्य बोल देने पाप होगा। किसी सती स्त्री को कोई लुच्चा लफंगा खदेड़ रहा है और वो बाहुबली है, हम उससे भिड़ भी नहीं सकते हैं, तो वो पूछे कहाँ वो भागती जा गई औरत,
तो उस समय अगर व्यक्ति कह दे भाई हम तो नहीं जानते हैं, इधर तो कोई नहीं गया है, तो झूठ वो जो है वह बुरा नहीं है, पाप नहीं होगा, बल्कि उस समय सत्य ही पाप हो जाएगा। तो कहने का मतलब जिसमें लोकहित हो वह एक निर्धारित जो रीति की परिभाषा है वहां खंडित होते हुए भी खंडित नहीं हुई है। जो जज है वो फांसी देता है तो फांसी देना उसी के आर्डर से तो किसी का वध हुआ, तो भाई उसके तो बाल बच्चे हैं, परिवार हैं, तो फिर जज को ब्रह्म हत्या लगनी चाहिए, हत्या के दोष लगना चाहिए, लेकिन नहीं लगेगा, न लगता है न लगा है, इसलिए कि उसने एक व्यवस्था के पालन में ऐसा किया, कोई उसका अपना राग द्वेष उससे नहीं है। वहीं पर अगर वो छोड़ देता है जान करके कि इसने निर्दोष का कत्ल किया है, तो वहां पर उसकी न्याय व्यवस्था खंडित हो जाएगी। तो इसलिए रीत को भी समझना बड़ा आवश्यक है। इसीलिए कहा गया है कि रीतस्य वपुंसि अनेकानि, रीत का स्वरूप जो है, वपु जो है वो अनेक है। और लेकिन रीत को जब हम विधिवत समझ लेते हैं तो चंद्रा, तो वह बड़ा ही, चंद्रा माने आह्लादक, बड़ा ही आह्लादक सुकर हो जाता है। चंद्र देखिए, जैसा हम कहते आए हैं फिर कह दे रहे हैं, चंद्र माने यहाँ चंद्रमा नहीं होगा, चंद्र माने आह्लादक, आनंददायक। चंद्रयति आह्लादयति चंद्र, आजकल रूढ़ हो गया है चंद्र चंद्रमा के लिए, क्योंकि चंद्रमा जब उदित होता है तो बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए लोगों ने उसे आह्लादक नाम लेकर के चंद्र नाम दे दिया। लेकिन चंद्र का जो मूल अर्थ है वो सुख पहुंचाने वाला है। तो चंद्रयति आह्लादयति इति चंद्र। लेकिन सत्य को अगर विधिवत समझ लिया जाए और निश्चल भाव से आचरण किया जाए तो वह बड़ा ही आह्लादक हो जाता है। और पुरूणि माने उसके रूप, जैसा कहा गया है, पुरूणि माने व्यापक बहुत से हैं, उसके रूप जो हैं बदलते रहते हैं। यानी एक ही बात, एक ही तथ्य कहीं पर पाप रूप और कहीं पर पुण्य रूप हो जाती है, जैसा हम कहते आ रहे हैं। तो इसलिए रीत को, सत्य को निश्चल हृदय से विवेक पूर्वक सोचना चाहिए। तो कहीं पर एक बात गलत और एक दूसरी बात सही भी हो जाती है, तो बहरहाल वहां पर विवेक की आवश्यकता होती है, सूक्ष्म बुद्धि की, और अपना लगाव न हो, अपना कोई स्वार्थ न हो, क्योंकि जब स्वार्थमय भावना से चिंतन होता है, क्रिया होती है, तो फिर वो लांछित हो जाती है। इसीलिए पाप और दोष, कर्म और रकम, गीता में इसकी बड़ी अच्छी व्याख्या की गई है। कर्म, अकर्म, विकर्म, पूरे इस सत्य को 3 भागों में बांट दिया गया। एक ही बात कभी कर्म है, सामान्य रूप से कर्म है, वही विकर्म भी हो जाती है, यानी उल्टे होकर के दोष हो जाता है, और अकर्म मतलब उसकी सही स्थिति जो है वो अकर्म की है। तो गीता में इसका विस्तृत वर्णन है कर्म का। तो ये जो सत्य है वो भी एक कर्म है, क्रिया है उसी से, लेकिन उसके सूक्ष्म भेद को जानना आवश्यक है। और जो उसके सही भेद को जान लेता है रीत को, वह जो है वो सर्वज्ञ हो जाता है, वो परम सुख स्वरूप हो जाता है। तो इसलिए रीत को विधिवत समझने की आवश्यकता होती है। इसीलिए ऋषि संकेत कर रहा है कि भाई इसके रूप अनंत हैं और इसके भेद सूक्ष्म हैं, लेकिन यदि व्यक्ति ने रीत का सही पालन किया है तो वो चंद्र है, चंद्र स्वरूप है, आह्लादक है। ऋतेन, ऋत से ही दीर्घम पृक्षा स्नन्त, बहुत अधिक अन्न होता है। भाई अब यह जरा सोचने की चीज है कि ऋत से अन्न कैसे होता है। भाई एक व्यवस्था है, एक व्यवस्था है, व्यवस्था से ही अन्न होगा ना। अगर हम बबूल बो करके आम की इच्छा करेंगे तो फिर यह हमने ऋत का उल्लंघन किया।
तो फिर हमें वो वस्तु कैसे मिलेगी? अगर यह सिद्धांत है कि भाई श्रम करोगे तो पाओगे, जैसा करोगे वैसा पाओगे, तो हम अगर ऋत का उल्लंघन कर रहे हैं, बीज नहीं बो रहे हैं, फिर भी हम अन्न चाह रहे हैं, तो यहाँ पर ऋत के सिद्धांत का उल्लंघन हुआ। तो ऋतेन दीर्घम पृक्षा इष्णंत, यानी जो ऋत है वो व्यापक रूप से अन्न देने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम इस सिद्धांत का पालन करेंगे कि हम श्रम करेंगे, तब हम खाद्यान्न पावेंगे और व्यापक रूप से पावेंगे। जब हम श्रम नहीं करेंगे, जब हम बीज नहीं बोएंगे, जब हम श्रमजल नहीं बहावेंगे, पसीने नहीं बहावेंगे, तो हमें व्यापक अन्न कैसे मिलेगा? तो ये जो है ऋत के सिद्धांत ही से मिलता है। हम श्रम करते हैं तभी हम व्यापक अन्न पाते हैं। तो यह है जरा अलंकारिक भाषा में होने से समझ में के बाहर हो जाता। दीर्घम पृक्षा इष्णंत, जो दीर्घ माने व्यापक रूप से, पृक्ष माने अन्न को, इष्णंत माने पानी की इच्छा करते हैं, वे ऋत का पालन करें। बात तो ऐसे कह दी गई, लेकिन यह कैसे? इसका मतलब यह है कि हम अगर व्यापक रूप से खाद्यान्न या अपनी आवश्यक वस्तुएं चाहते हैं तो उसके लिए श्रम करें। श्रम नहीं करेंगे तो उपलब्धि नहीं होगी। ऋतेन गावः, ऋत से ही गावः गौ मतलब गो शब्द के कई अर्थ होते हैं। गो माने गाय होता है, उसी का बहुवचन है गावः। तो गोधन उस युग का सबसे बड़ा धन था। तो ऋत से, सत्य से ही गोधन मिलेगा। मतलब यदि आप श्रम करोगे, यदि आप बुद्धिमत्ता एकत्र करोगे, तभी तो गाय मिलेगी, गोधन मिलेगा। अथवा गो माने इंद्रिय भी होता है। तो इंद्रियों में शक्ति कैसे मिलेगी? जब हम ऋत का पालन करेंगे। जब हम जो खाना चाहिए वही खाएंगे तो यह ऋत हुआ। जो नहीं खाना चाहिए वो खाएंगे तो क्या हुआ? वो अनृत हो गया, असत्य हो गया। तो हमारी इंद्रिय कैसे सशक्त होंगी? जो हमें देखना चाहिए वही देखेंगे तभी हमको ऋत की उपलब्धि होगी। जो नहीं देखना चाहिए, एक दुष्कर्म आज को या बुराई को, तो फिर हमको कैसे वो फल मिलेगा? तो इंद्रियों में भी वही ऋत हर जगह काम कर रहा है। हम अपने ऋत इंद्रियों में अथवा गायों में, गोधन, इन सब के प्राप्ति में हमें ऋत का पालन करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ऋत की सहायता से ही हम गोधन पा सकते हैं। हम इंद्रियों में शक्ति, अब गाव माने इंद्रियां भी हो जाता है, गो माने इंद्रिय भी होता है, गो माने पृथ्वी भी होता है। तो ये सब हम कैसे पावेंगे? ऋत के सिद्धांत से ही पावेंगे। श्रम करेंगे और अपने बुद्धि का प्रयोग करेंगे, ज्ञान का प्रयोग करेंगे। यानी ये सब शक्तियाँ तरह तरह की हैं, श्रम तरह तरह से होते हैं, तब हमको गोधन मिलेगा, गाय का धन या पृथ्वी का धन या हमारी इंद्रियों में शक्ति का धन जो है वो सब हमें तभी जब हम ऋत का पालन करेंगे। भाई हम अमृत खाएंगे तो अमृत का फल मिलेगा, विष खाएंगे तो विष का फल मिलेगा। तो हम जब जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। एज यू सो सो यू रीप, जैसा तुम बोओगे वैसा ही तो काटोगे। तो वही बात है कि ऋत का जो एक सार्वभौम सिद्धांत है, उसको जब हम सही रूप से समझ करके कार्य करेंगे तो हमको सब कुछ मिलेगा। और ऋत माने यज्ञ भी होता है। तो जब हम यज्ञ करेंगे तब हमें पर्यावरण प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी। यज्ञ नहीं करेंगे तो प्रदूषण फैलेगा। तो ऋत जो है वो ही परमात्मा है। इसीलिए कहीं कहा भी गया है कि सत्य ही परमात्मा है, परमात्मा ही सत्य है। तो ऋत का क्षेत्र बड़ा व्यापक है, इसीलिए कहा गया बपून से उसके लिए आया है। तो हम ऋत को विवेक पूर्वक समझें और उसका जीवन में आचरण करें, उतारें, तो फिर हम सुखी हो जाएंगे, संपन्न हो जाएंगे, समृद्ध हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। और अगर हम अनृत पर रहे, असत्य पर रहे, ऋत का हमने उल्लंघन किया, तो फिर हमें कष्ट ही कष्ट है। हमें कोई कष्ट से उबार नहीं सकता है।
तो सत्य अनेक रूपों में विद्यमान है। सत्य के शरीर अर्थात उसके स्वरूप अनंत हैं और उसकी क्षमताएं अनंत हैं। वो प्रचुर आनंद प्रदायक है, अनेक रूपों में दृश्यमान है। सत्य के परिणाम स्वरूप प्रचुर अन्न धन की उपलब्धि होती है, समस्त कामनाएं सफल होती हैं। इस सत्य की सहायता से इंद्रियां शुभ कर्मों में प्रवृत्त होती हैं। जब हम ऋत को समझ लेते हैं, ऋत क्या है समझना कि भाई आए सो रूप, यह सत्य है कि जो बोओगे वही काटोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो जब यह ऋत हम जाने लेते हैं तो फिर हमारी इंद्रियां सशक्त होती हैं, शुभ कर्मों में प्रवृत्त होती हैं, जीवन सुखमय होता है और हम जान करके अनजान बन जाएंगे। ऋत का उल्लंघन करेंगे तो दुख ही दुख है, हमारी बुद्धि हमें ही खा जाएगी। तो इस प्रकार से ऋत की महिमा मंडन ऋषि ने जम करके किया है। तो इसका पद्यात्मक भाव प्रकाशन है कि सत्य के रूप अनेक अपार, सत्य दृढ़ क्षमता से भरपूर, सत्य के रूप अनेक अपार, सत्य दृढ़ क्षमता से भरपूर, सत्य धारण क्षमता से युक्त, सत्य से परमानंद अदूर, सत्य से मिले प्रचुर धन धान्य, कामना पूर्ण न रहता दीन, सत्य प्रेरित इंद्रियां समस्त सुकर्मों में होती तल्लीन। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 23वें सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव, देवता ऋत अथवा इंद्र और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है सत्य की महिमा का अथवा ऋत की महिमा का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ऋतञ्जे मानऋतमित्पनोत् ऋतस्य शुष्मस्त्वरजा उगव्यः ऋताय पृथ्वी बहुले गभीरे ऋताय धेनो परमे दुहाते। इस 10वें मंत्र में भी ऋत अथवा सत्य का प्रभाव और उसकी उपलब्धियों का कथन है। ऋतम ये मानः ऋतम इत वनौति, जो ऋत को मान लेता है, उसका पालन करता है, वह जो है वह समृद्धियों को वनौति माने वर्ण करता है, समृद्धियां पाता है। तो ऋत का पालन करने वाला ऋत की महिमा को पहचानता है और समृद्धियां पाता है। वह अनृत की ओर, असत्य की ओर कदम नहीं उठाता है। ऋतस्य सुषमा तुरया उगव्यु, ऋतस्य माने ऋत की, सुषमा माने शक्ति या बल, जो है वह तुरया माने तुरग को, अश्वों को, और गव्य माने गायों के समूह को देने वाला है। मतलब हम जब सत्य का, सार्वभौम सत्य का पालन करेंगे तो उससे हमें बल मिलेगा और उस बल से हमें जो दैनिक उपभोग की वस्तुएं हैं, सुख सौविध्य के साधन हैं, अश्व, धन और गोधन की भी उपलब्धि होगी। अब इसके विषय में ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। पिछले मंत्रों में इस विषय में काफ़ी बात कह दी गई है। उसी के परिप्रेक्ष्य में हम कैसे गाय मिलेंगी, कैसे गोधन मिलेगा, कैसे अश्वधन मिलेगा, कैसे सांसारिक सफलता मिलेगी, ये सब बातें पिछले मंत्रों में कह दी गई हैं। उसी की छाया में हम इसको भी देख लें। तो जो ऋत का पालन है उसको, वो हमें समृद्ध बनाता है। हमारी आवश्यकताएं हैं कि हम काफ़ी संपन्न हों, अन्न धन से युक्त हों, वैभव से युक्त हों, हमें वाहन मिलें, अश्व मिलें, गोधन मिलें, आदि आदि जो हमें उपलब्धियां सांसारिक समृद्धि की हैं वे मिलें। तो हमें चाहिए कि हम ऋत का पालन करें। और यह सब ऋतस्य सुषमा, सुषम कहते हैं शक्ति को,
ये सब ऋत की शक्ति से ही प्राप्त हो सकती हैं। ऋताय बहुले गभीरे, ऋत के लिए यह पृथ्वी जो है वह विस्तृत हुई है, यानी यह विस्तृत पृथ्वी ऋत के सिद्धांत से ही समृद्ध हो सकी है, क्योंकि सिद्धांत का जब पालन छूट जाएगा, जब अनृत आ जाएगा, तो फिर धरती भी जो है वो धरती नहीं रह जाएगी। धरती भी धरती इसलिए है कि वो ऋत में अनुशासित है, तो ऋत के अनुशासन में रह करके ही पृथ्वी भी महान बनी हुई है। ऋताय पर में धेनु दुहाते, और ऋत के बल से ही गायों में दुग्ध आता है, यानी दुग्ध की जो रक्त से दुग्ध बनने की जो प्रक्रिया है वो भी ऋत से है। एक जो मेटाबॉलिज्म होती है, भोजन किया उसके बाद रक्त बना, रक्त से फिर और कुछ भाग उसका मांस में अस्थि में बदल गया, कुछ भाग दुग्ध में बदल गया, तो ये सब भी एक नियम से, एक ऋत से ही हो रहा है ना। और धेनु गाय पृथ्वी को भी कहते हैं, तो पृथ्वी में भी धन धान्य जो मिलता है वो किसी सिद्धांत से ही मिलता है ना, बिना सिद्धांत के नहीं मिलता। जैसे श्रम करोगे, जैसा बीज बोओगे वैसा काटोगे, सिंचन करोगे और करोगे तभी तो उपलब्धियां होगी। ऐसे थोड़े होगी कि भगवान देगा, अजगर करें चाकरी पंछी करें काम, दास बलूका कह गए सबके दाता राम। तो ये तो भाई आलसियों का जो है वो कथन है। लोग सत्य को मोड़ करके अपने अपने ढंग से व्याख्या करते हैं, तो वहीं पर अनृत भी हो जाता है। तो कहने का मतलब नियम है कि आप जो बोओगे वही काटोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो इस प्रकार से ऋत का पालन परम आवश्यक है, और ऋत में भी विवेक की आवश्यकता है। एक ही सत्य कहीं पर बाधित सा दिखाई पड़ता है, लेकिन वो बाधित नहीं होता, उसका स्वरूप बदलता है, उसके पीछे अनेक तर्क रहते हैं, अनेक बातें रहती हैं, इसीलिए विवेक कहा गया है। केवल आंख मूंद कर किसी चीज को मान लेना फलदायी नहीं होता है, सबके पीछे विवेक होता है। हम नाक के सीध में चले, कोई कहा कि भाई नाक के सीध में चले जाओ, और हम नाक के सीध में चले आ रहे हैं, सामने वाहन आ रहा है, तो बस सोचे कि किसी ने कहा कि नाक के सीध में चले, हम टकराए जाएंगे। तो नहीं भाई, वहाँ बुद्धि की आवश्यकता है। नाक बिल्कुल सीधाई का मतलब हुआ कि आप दाएं बाएं मुड़ सकते हो भाई। तो इसीलिए सब सिद्धांतों के पीछे भी एक जो है विवेक बुद्धि की आवश्यकता होती है, और ये सब मिला करके ऋत के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि जो ये तत्व है वो बड़ा सूक्ष्म होता है। तो इसीलिए चिंतन मनन अध्ययन सत्संगत साधु संगत की आवश्यकता होती है। केवल एक बात सुन लिए और उसी को पकड़े हुए हैं, विवेक का, अपने विवेचन का और अपने शुद्ध निर्णय का हम सहारा नहीं ले रहे हैं, तो भी हम अनृत की ओर चल रहे हैं। क्योंकि किसी सूक्ष्म चीज को समझने के लिए बड़ा श्रम करना पड़ता है। तो किसी ने कह दिया कि यह, तो फिर हम बस वही पकड़े चले जाएंगे, तो फिर नहीं काम बनेगा। समय समय पर सत्य की भी परिभाषा बदलती रहती है। अब ये सर्दी आती है तो हमें गर्म कपड़े पहनने पड़ते हैं, गर्मी आती है तो गर्म कपड़े उतार करके हमको ठंडी हवा की आवश्यकता होती है, लेकिन ठंडी में गर्म हवा की आवश्यकता होती है। तो कहने का मतलब इस तरह से सत्य से तत्वम, जो इस तत्व है नहीं, वो निहितम गुफायाम। इसलिए ऋत को जानना, किसी वस्तु को परखना बड़ी सूक्ष्म बुद्धि की आवश्यकता रखती है। एक सिद्धांत को सुने, लेकिन उसको हमें अपनी विवेक बुद्धि से भी समयानुसार समझना पड़ता है। इसलिए सत्य भी अपना रूप परिवर्तित करता है। इसीलिए पिछले मंत्र में कहा गया है, बपूंसी तुम्हारे शरीर अनेक हैं, मतलब तुम भिन्न भिन्न रूपों में बनकर आते हो। तो यही सब विवेक है। तो कहने का मतलब कि सत्य या ऋत जो है वो परम शक्ति प्रद है, उसी के माध्यम से धरती में उत्पत्ति होती है। धरती जो है वो धरा बनती है,
वसुंधरा बनती है, रत्न धारण करने वाली बनती है, और उसी से भिन्न भिन्न प्रकार के उत्पाद होते हैं, उत्पत्तियाँ होती हैं और जीवन सुखी होता है। तो सत्य का पालन करने वाला सत्य की ही भक्ति करता है। सत्य के प्रभाव से मनुष्य अश्वधन गोधन प्राप्त करता है। सत्य के बल से ही पृथ्वी में विस्तार और गंभीरता है। उत्पादन शक्ति एक ऋतु के सिद्धांत पर ही चल रही है और उसी पर टिकी है। सत्य के प्रभाव से ही गायों में दुग्ध है, पृथ्वी में उत्पादन क्षमता है और ऋत ही सब कुछ है। ऋत का हमें पालन विवेकपूर्वक करना चाहिए। तो पद्य रूपांतरण देख लें। सत्य का पालक मनुज महान, सत्य का पालक मनुज महान, सत्य का ही रहता बन भक्त, अश्वधन गोधन करता प्राप्त, सत्य में रहता जो अनुरक्त। सत्य बल से यह गर्वी भूमि पा सकी है अतुलित विस्तार, सत्य के ही प्रभाव से गाय बहाती धवल दुग्ध की धार। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 23वें सूक्त के 11वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा श्री वामदेव देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है उपासक इंद्र की उपासना करें और इंद्र उपासक को धन धान्य से संपन्न करें। अब इस परिप्रेक्ष्य में हम अर्थ देखेंगे और उसके पहले हम मंत्र का सस्वर पाठ कर लें। नोष्टुत इन्द्र नो गृणान इषं जरित्रे नद्यो ओनपीपेः अकारिते हरिभो ब्रह्मणव्यं धिया स्यामरथ्यः सदासाः। इस 11वें मंत्र में ऋषि जो है फिर इंद्र की भक्ति की ओर झुकाया। उसने ऋतु की परिभाषा बता दी और उसके पश्चात फिर जो परम सत्य परमात्मा है, जिसकी कृपा से सृष्टि चल रही है, जो ऋतु का भी स्वामी है, ऋतेश है, उस स्वामी इंद्र से उसकी महिमा कथन के साथ साथ उससे अपने जीवन को सुखी समृद्ध बनाने के लिए भी प्रार्थना की गई है इस मंत्र में। तो इंद्र हे इंद्रदेव अस्तुतः गृणानः, आप हम सबके द्वारा उपासित हो और तुम्हारे गुण का गान हम सब करते हैं, कर रहे हैं, किए हैं और करेंगे। इसके फलस्वरूप हे देव जरित्रे, जरित्रे माने उपासक के लिए, अस्तोता के लिए, नद्यः न, नद्यः माने नदी, नद्यो नद्या बहुवचन है नदी का, न माने समान, तो नद्यः न माने नदी के समान हमें जो है वो अन्न धन दो। जैसे नदियाँ अपने प्रवाह के साथ अपार जलधार बहाती हुई चलती हैं और जो जितना चाहे उतना जल उनसे ले, तो उसी प्रवाह के तुल्य आप हमको ऐश्वर्य धन समृद्धि आदि देते रहो। हरिवह हे अश्वधारी इंद्र। देखिए इंद्र ऋग्वेद का सर्वशक्तिमान देव है, आसुरी शक्तियों का विनाशक है। उसे सदैव घोड़े पर सवार दिखाया गया। हरिवाह माने घोड़े वाले, यानी अश्वों के स्वामी। बाद में पौराणिक इंद्र जो है वो हाथी पर, ऐरावत हाथी पर चलता है। हाथी जो है विलासिता की सवारी है और घोड़ा जो है वो वीरता की सवारी है। उसमें घुड़सवार को सदैव बिल्कुल तने होकर के बैठे रहना पड़ता, घोड़े को नियंत्रित करना पड़ता है। तो यह वीरों की सवारी होती है और जो अमीर होते हैं वे हाथी पर चलते हैं। तो इसीलिए इंद्र को जहाँ तक अभी हम लोग देखे हैं, कभी हाथी के सवारी वाला नहीं बताया गया है। ऋग्वेद का इंद्र जो है
व्यवस्थापक है, आसुरी शक्तियों का विनाशक है। चाहे वो प्रकृति की ओर से विकराल रूप में आवें आसुरी शक्तियाँ, चाहे साक्षात मनुष्य के रूप में आवें, दानव के रूप में आवें, इंद्र उन सबका सफाया करता है। और सफाया वही कर सकता है, दबा वही सकता है जिसमें बल होगा। और जो विलासी होगा वो स्वयं अपना प्राण बचाते हुए, रक्षा करते हुए भगेगा। तो जो ऋग्वेद में इंद्र का स्वरूप चित्रित किया गया है, बलवान का, वीर का, योद्धा का किया गया है, क्योंकि उसको प्राकृतिक बाधाओं को दूर करना है, जो सृष्टि में संतुलन बिगाड़ते हैं ऐसी आसुरी शक्तियों को दूर करना है, तो उससे सब कुछ संभालना है। इसलिए वो हरिवाह है, अश्वों वाला है। एक तो अश्व वेग से भागता है, हाथी उस तरह से नहीं चल सकता है, तो इसलिए इंद्र को सदैव अश्ववार यानी घुड़सवार रूप में दिखाया गया। तो हे घोड़ों वाले इंद्र, हे अश्ववार इंद्र, ते तुम्हारे लिए हम तुमसे उपकृत होकर के धिया माने विचार पूर्वक, भक्ति पूर्वक, नव्यम ब्रह्म अकार्य, नव्यम माने नए नए, ब्रह्म माने वेद मंत्र, स्तोत्र स्तुति मंत्र सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं। तो हम नए नए स्तोत्र बनाते जाएं, सुनाते जाएं, भक्ति भरे गीत गाते जाएं, और आप हम सबको रथ्याह माने रथ वाला कर दो, वाहनों वाला कर दो, सदाशा हमारे नौकरों चाकरों से हमारा घर भर दो। और इस प्रकार से हम रथ्याह सदाशा श्याम, हम रथ वाले, वाहनों वाले और नौकरों चाकरों वाले हो जाएं, श्याम हो जाएं। तो हे इंद्र, हम तुम्हारी स्तुति और प्रशंसा करते हैं, तुम्हारा गुणगान करते हैं, और हम लोगों के द्वारा प्रशंसित स्तूयमान हे इंद्र, आप हमें वैसे ही धन धान्य प्रदान करो जैसे नदियाँ प्रचुर जल प्रदान करती हैं। हे अश्ववार इंद्र, हम तुम्हारे निमित्त नए नए स्तोत्रों को अपनी बुद्धि से रचते रहें, उनके माध्यम से तुम्हारी प्रार्थना स्तुति करते रहें, तुमसे जुड़े रहें, तुम्हारे उपासक बने रहें, और तुम उसके प्रभाव से हमें रथों तथा दासों से युक्त घर परिवार दो, हमारा भरा पूरा घर रहे, पुत्र परिजन धन संपन्न बना रहे। तो पद्यात्मक भाव प्रकाशन है, हे नाथ तुम्हारे गुण गायक, तुम हमें अन्न धन दो वैसे। हे नाथ तुम्हारे गुण गायक, तुम हमें अन्न धन दो वैसे। जलराशि अपार दिया करती, बह बह करके नदियाँ जैसे। हम रचें नए स्तोत्र, तुम्हारी सेवा में अंतर्यामी, उसके प्रभाव से दासों और रथों के हम होवें स्वामी। इस प्रकार से हमने इस सूक्त के समापन वाले मंत्र 11वें मंत्र की संक्षिप्त व्याख्या शब्दार्थ आदि को जाना। अब हम संक्षिप्त में सूक्त सार जान लें। तो यह आप सब जानते ही हैं कि यह जो सूक्त था वो ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल का 23वां सूक्त था। इसमें 11 मंत्र थे, व्याख्यायित हो चुके हैं। कुल मंत्र जो अब तक व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या 3274 हो चुकी है। इस सूक्त में संक्षिप्त रूप में बताया गया है कि इंद्र तत्व को पहचानना चाहिए, परमात्मा तत्व को हमें विधिवत समझना चाहिए, और इस प्रकार से अपने को सशक्त बनाना चाहिए, ज्ञानी बनाना चाहिए, और इसके लिए यज्ञ कर्म करना चाहिए। इंद्र यज्ञ कर्म से प्रसन्न होता है। कर्महीन नर पावत नहीं, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। तो कर्महीन को समृद्धि पाने का अधिकार नहीं है। बाबा तुलसीदास जी ने भी कहा है कि कर्महीन नर पावत नहीं, सकल पदार्थ है जग माही। तो कर्म पर बड़ा जोर ऋग्वेद में दिया गया है। तो इसलिए कहा गया है कि कर्म और कर्म का प्रतीक जो है यज्ञ है, हमें यज्ञशील जीवन बिताना चाहिए और इंद्र की मैत्री प्राप्त करनी चाहिए। यज्ञ कर्म से हम अपनी आत्मशुद्धि करें, प्रकृति की शुद्धि करें और तीनों ऋणों से मुक्त हों, देव ऋण आदि से, और हम सत्य की रीति की महिमा को पहचानें, रीति का विधिवत विवेचन करें, उसको जीवन में उतारें, उसके सूक्ष्म स्वरूप का परिज्ञान प्राप्त करें और ऋत भरा जीवन बिताएं। क्योंकि
सत्य से विहीन, ऋत से विहीन जीवन सुख में जीवन नहीं हो सकता है। इसमें सत्य की पहचान बुद्धिपूर्वक, विचारपूर्वक, शुद्ध हृदय से की जाती है। तो उपासक इंद्र की उपासना करें और इंद्र अपने उपासकों को जो है वो भरपूर सुख, समृद्धि, संपत्ति, घर परिवार, पूर्व परिजन और वाहनों, सेवकों से परिपूर्ण जीवन प्रदान करें। मनुष्य को चाहिए कि वह जीवन के दोनों रूपों को ध्यान में रखे। वह भौतिक रूप से भी समृद्ध हो और आध्यात्मिक रूप से भी समृद्ध हो, और इस प्रकार से एक वह परिपूर्ण जीवन बितावे और इसी की परमात्मा से इच्छा करे। जीवन भरा पूरा तब होता है जब उसमें सुख समृद्धि रहे, साथ साथ स्वेच्छाचारिता, ऋत से विहीनता न रहे। वो सत्य को समझे, संसार को समझे और उसके हिसाब से तदनुकूल एक आध्यात्मिक जीवन बितावे, लेकिन भौतिकता से भी वो बिल्कुल दूर न रहे। वह मनुष्य जो है वो सांसारिक साफल्य भी प्राप्त करे, धन वैभव भी प्राप्त करे, लेकिन उच्छृंखलता न हो, उसमें एक विवेक हो, उसमें ऋत का ज्ञान हो, ऋत की पहचान हो और उसी सांचे में जीवन ढाल करके वो चले और अंत में परम शक्ति परमात्मा से अपने को जोड़े रहे। इंद्र उस परम शक्ति परमात्मा का प्रारूप बन करके आया है, उससे विलग न हो और इस तरह से भक्ति और भगवान का संबंध बना रहे। साथ साथ उसकी विभूतियों का हम नम्रतापूर्वक, उदारतापूर्वक सेवन करें। यही सिद्धांत वेद का है और इसको हम अच्छी तरह से समझ करके अपने जीवन में उतारें। और वेद ही जो है सत्य विद्या है। वेद का हम प्रचार करें, प्रसार करें, श्रवण करें, गायन करें, और इसमें कोई ऐसा तत्व नहीं है जो कि छिपा हो। वैदिक धर्म संतुलित धर्म है। इसमें भौतिक उन्नति और आध्यात्मिक उन्नति का संतुलित रूप देखा गया है और वही आवश्यक है। जीवन एकांगी नहीं होना चाहिए, जीवन संपन्न होना चाहिए, समृद्ध होना चाहिए और आध्यात्मिकता और भौतिकता से युक्त होना चाहिए। यही श्रेष्ठ मार्ग है और वेद के मंत्र यही सब बताते हैं। हम लोग चेष्टा कर रहे हैं कि अपनी बुद्धि के हिसाब से जो कुछ परमात्मा की इच्छा हो उसके हिसाब से व्याख्या प्रस्तुत करते चले, लेकिन हमारा प्रस्तुतिकरण तभी सफल होगा जब आप सब उसको सुनेंगे, समझेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे। इत्यलम। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम।